स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, स्टॉक मार्केट जुआ है। बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा। फिर हम इसमें पैसे क्यों लगाते हैं? स्टॉक मार्केट अगर इतना रिस्की है, पैसे कमाते भी हैं, लगाते भी हैं, डुबाते भी हैं, तो समझते हैं बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में, स्टॉक मार्केट रिस्की नहीं है। स्टॉक मार्केट में अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी है कि स्टॉक मार्केट कल ऊपर जाएगा, कि स्टॉक मार्केट कब कल नीचे जाएगा, कल या 1 महीने में या 2 महीने में, चाहे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। दूसरा, स्टॉक मार्केट में कोई फिक्स इनकम नहीं है। ये अनसर्टेनिटी है स्टॉक मार्केट की। अब स्टॉक मार्केट का कैसे चलती है स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट में शेयर ऊपर जाता है, नीचे जाता है। तो स्टॉक मार्केट में अनसर्टेनिटी किस चीज़ की है? अनसर्टेनिटी है मार्केट इमोशंस की, कि मार्केट के इमोशन, कोई न्यूज़ आ गई तो मार्केट के इमोशन ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, मार्केट के इमोशन हैप्पी रहेंगे या सैड रहेंगे। हैप्पी रहेंगे तो स्टॉक ऊपर जाएगा, सैड रहेंगे तो स्टॉक नीचे जाएगा। कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी? तो ये कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी, कैसे पता लगा सकते हैं? नॉलेज के साथ, पढ़ के, कंपनी के बारे में पता करके वैसे पता लगा सकते हैं। तो बेसिकली मार्केट के इमोशन के लिए भी अगर यहाँ पे बात की जाए तो न्यूज़ है, बाकी सारी चीज़ें अप टू डेट रह के आप इसको मैनेज कर सकते हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी के बारे में पढ़िए। टाइम, अब टाइम का क्या है? टाइम में अनसर्टेनिटी रहती है कि शॉर्ट टर्म में ये यहाँ पे सही रहेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। ये आप पता लगा सकते हैं इसका कैंडलस्टिक चार्ट पढ़ के, और साथ में इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। जो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है कंपनी, उसमें ना पैसे लगा के। और ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? तो मेजर रिस्क जो हैं, जो जिसको इग्नोर किया जाता है, वो मेजर रिस्क है ये वाले। और ये क्या है? लैक ऑफ नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप उसके फंडामेंटल्स नहीं देख सकते कंपनी के, आप न्यूज़ के लिए अप टू डेट नहीं रहेंगे, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? अब यहाँ पे क्या है, मेजर रिस्क जो है, इसको रिस्क को नॉलेज के साथ जो है वो खत्म नहीं कर सकते हम, बट उसको मैनेज जरूर किया जा सकता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या चीज़ करती है? दिक्कत करती है चीज़ लैक ऑफ नॉलेज। लोगों को पता नहीं है, बिना नॉलेज के किसी भी कंपनी में, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास, फॉर एग्जांपल एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, वो है एग्जांपल एक सब्जी बनाने का। आप कोई भी सब्जी बनाने जा रहे हो, आपके पास सारे इंग्रेडिएंट है, पर आपको पता नहीं है उसमें कितना नमक डालना है, कितना पानी डालना है, या कितनी धीमी आंच पे बनाना है या हाई हीट पे बनाना है। तो आपको कैसे पता चलेगा? वो सब्जी नहीं बनेगी। सिंपल यहाँ पे भी वो चीज़ है, आपको सीखनी पड़ेगी सब्जी बनाने, और ये भी सिंपल लॉजिक यहाँ पे लागू होता है। सीखना पड़ेगा, कंपनी के बारे में सीखना पड़ेगा, न्यूज़ कौन सी रेलिवेंट है सीखना पड़ेगा, उसका क्या असर हो सकता है सीखना पड़ेगा, फंडामेंटल्स कैसे रीड करते हैं, एंड देन टेक्निकल कैसे देखना है वो सीखना पड़ेगा। दूसरा, जल्दी रिच होने की सोच। अब जल्दी रिच होने से क्या होता है कि आप इमोशनल ट्रेडिंग करते हो, और इमोशनल ट्रेडिंग सबसे बड़ा गलत स्टेप है ट्रेडिंग में। इमोशनल ट्रेडिंग कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। हो सकता है 1-2 बार आपका चांस मिल जाए, आपको ठीक हो जाए, बट लॉन्गर रन में ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लैक ऑफ पेशेंस। थोड़ा सा स्टॉक फ्लक्चुएट किया, फियर आ गया, बस निकल गए। कंपनी के बारे में पढ़ो तब पैसे लगाओ। कंपनी की न्यूज़ पढ़ो, कंपनी के बारे में पढ़ो, उसके क्वार्टर रिजल्ट्स पढ़ो, उसके परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ो, उसके फ्यूचर के क्या प्लान है वो पढ़ो, उसके फ्यूचर के प्लान पे वो कितना काम कर रही है कंपनी, वो पढ़ो। क्या कि एफआईआईज इन्वेस्टेड है नहीं है, उसका किस सेक्टर की कंपनी है वो देखो, किस कौन सा सेक्टर डिमांड में आने वाला है वो देखो। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट रिस्की नहीं है, रिस्की है सिर्फ एक चीज़, वो है आपका नॉलेज ना गैदर करना। दैट्स इट। आई होप दिस इज क्लियर नाउ।